बिहार में मात्र 15 से 16% हायर एजुकेशन में ग्रॉस अलॉट में, तो यह दुखद और चिंतनीय विषय है। चाहे अभिभावक हों, चाहे बच्चे हों, हर लोगों को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर लेवल पर अपर मुख्य सचिव स्वयं रूप से जो है विद्यालयों को भ्रमण किया जाना एक बहुत बड़ी पहल है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, वह भारत सरकार के एक अनोखा पहल है। बिहार में भी इस प्रकार के एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। आधारभूत संरचना की कमी है, शिक्षकों की क्वालिटी बेस्ड टीचिंग की लर्निंग की कमी है, थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी जो जितना होनी चाहिए उतना नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक नई रोड मैप बनाने की जरूरत है, लक्ष्य विजन और मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। इसमें हम सभी की जिम्मेवारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज, आपके साथ मैं हुरिया सुमन। चलिए आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है नए बच्चों के बीच में एक चेंजेस आया है, जिसको लेकर आज बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार जी हमारे साथ हैं। और बता दें कि HOD मैथमेटिक्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स और साइंस कॉलेज पटना के और मैथमेटिक्स के बड़े अध्यक्ष हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विजय जी, जिस तरीके से आपके जो यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से नए नए चेंजेस लेकर आ रहा है बच्चे के बीच में, क्या कुछ इस बार नया बदलाव है शिक्षा विभाग में? देखिए, शिक्षा विभाग निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू बिहार में आ रही है। जहाँ तक आज की स्थिति के बारे में समझेंगे, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में है वो नेशनल लेवल पर करीब 26 से 27% है, लेकिन बिहार में मात्र 15 से 16% हायर एजुकेशन में ग्रॉस अलॉट में। तो यह दुखद और चिंतनीय विषय है कि बिहार की शैक्षिक व्यवस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो बिहार में अनुकूल नहीं है, और यहाँ तक कि बिहार में सबसे निचले पैदान पर हायर एजुकेशन का ग्रॉस अलॉट में। यह एक सकारात्मक चेंज करने की आवश्यकता है बिहार में कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को हम चेंज करें, और सभी सामाजिक लोगों को, न केवल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, वरन हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करें। चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे बच्चे हों, हर लोगों को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग ने एक नई पहल कर करके विद्यालयों को निरीक्षण जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा किया, बिल्कुल सकारात्मक पहल है कि विद्यालय में बच्चों को उपस्थिति बढ़ाने के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है और पहले से भी चल रही है। और हाल के दिनों में अपर मुख्य सचिव के स्तर से विद्यालयों को निरीक्षण किया जाना, हर लेवल पर अपर मुख्य सचिव स्वयं रूप से जो है विद्यालयों को भ्रमण किया जाना एक बहुत बड़ी पहल है कि इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लैकिंग है कि हम उस दिशा में हम सभी लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है उस कार्यक्रम के लिए। तो हम लोगों को भी आगे आने की जरूरत है और शिक्षा विभाग को भी इस एक सकारात्मक पहलू के लेवल पर काम करने की आवश्यकता है, तभी आमूलचूल और क्वालिटी एजुकेशन पर काम हो सकती है, वरन हम धीरे धीरे पीछे पिछड़ जाएंगे। हाल के दिनों में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, वह भारत सरकार के एक अनोखा पहल है। बिहार में भी इस प्रकार के एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत है, जिसकी नई एजुकेशन पॉलिसी को, लेकिन कहीं न कहीं जो कुछ कमियां आती है, आधारभूत संरचना की कमी है, शिक्षकों की क्वालिटी बेस्ड टीचिंग की लर्निंग की कमी है, थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी जो जितना होनी चाहिए उतना नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से बिहार में एक नई शिक्षा क्रांति आएगी और बिहार के बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र है, आज आप जानते हैं कि करीब 85% छात्र जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, मात्र 15% निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस प्रकार से आगे उठाया जाए, तो एक नई रोड मैप बनाने की जरूरत है, लक्ष्य विजन और मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। इसमें हम सभी की जिम्मेवारी है, चाहे एक राजनीतिक लोग से हों, प्रशासनिक दृष्टि से हों, अभिभावक हों, हर अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित से बिहार में एक नई, चूंकि बिहार और केरल, मद्रास जाना जाता है तमिलनाडु की सबसे
सबसे हार्ड लेबरर होते हैं। बिहार में जो है एक कोई किसी प्रकार की खान और सुविधा नहीं है। बिहार में केवल ह्यूमन रिसोर्सेज की परिपूर्णता है। उस ह्यूमन रिसोर्सेज से ही बिहार की तरक्की की जा सकती है, और ह्यूमन रिसोर्सेज में कठिन परिश्रमी बिहार के होते हैं, तो वो बिहार के परिश्रमी कठिन परिश्रमी को एक सकारात्मक रूप देगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था, चूंकि शिक्षा व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि इसके माध्यम से ही समग्र विकास हो सकता है। चाहे किसी भी फील्ड में जाएं तो शिक्षा एक मानक आधार है जिसमें हम बढ़ सकते आगे हैं। बिल्कुल। आप मैथमेटिक्स के अध्यक्ष भी हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में कमज़ोर रहते हैं, कहते हैं कि अच्छे टीचर नहीं मिलने की वजह से हम पढ़ नहीं पाते, और कमजोरी की वजह से वो लोग उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते। लेकिन माना जाता है शिक्षा में सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण तो वो मैथमेटिक्स को बोलता है लोग कि अगर ज़्यादा अच्छा रहा तो हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। इसको लेकर क्या आपकी? देखिए, एक चीज़ है कि गणित सबसे प्रिय है। गॉस ने कहा था मैथमेटिक्स द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, यानी हर विषय का मालिक गणित है। अगर जो छात्र या जो व्यक्ति गणित के प्रति सकारात्मक रूप से पहल है, गणित के प्रति अभिरुचि रखता है, तो निश्चित रूप से अच्छी सोच समझ होती है। आज हर जहाँ भी जाएं, आप सब्जी भी खरीदने जाते हैं, फल भी खरीदने जाते हैं, किसी भी काम में वो गणितीय है। राजनीति गणितीय राजनीति किस प्रकार की चल रही है, हाल के दिनों में वोट की राजनीति भी चल रही है। तो एक गणित की जो पहल है उसकी फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो गणित को ठीक करने के लिए सबसे बच्चों में एक जो प्रॉब्लम होती है, अच्छे टीचर का अभाव। उनके पास टीचर ट्रेनिंग का एक लैकिंग है बिहार में कि अच्छे टीचर ट्रेनिंग। लेकिन हाल के दिनों में टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार के स्तर पर हर जगह पर व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। तो टीचर ट्रेनिंग की पूर्ण किया जाए तो निश्चित रूप से एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, शुरुआत से लेकर के कि विजन मिशन मोड में किस प्रकार से सकारात्मक रूप से हम काम करें, एक रोड मैप बनाया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने की आवश्यकता है। पजल आधारित यानी मनोरंजक पूर्वक खेल में मैथमेटिक्स को पढ़। रामानुजम ने कहा था कि मैथमेटिक्स द गेम ऑफ प्लेमेट्स, यानी खेल में हम कैसे मैथमेटिक्स। स्कैंडिनेवियन देश फिनलैंड में देखा जाता है कि अधिकांश बच्चे जो है खेल में मैथमेटिक्स, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के आधार पर बच्चों को गणित सीखने का, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करके और एक अच्छे टीचर वातावरण बनाया जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और बिहार के एक शैक्षणिक गतिविधि में आगे बढ़ सकती है। ग्रेजुएशन के लिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रेजुएशन में जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बच्चे अब ये नाराजगी जता रहे हैं कि 4 साल 5 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, जिससे हमारा एज भी आउट होते जाते हैं और उसके बाद भी ग्रेजुएशन 4 से 5 से 6 हो जाता है। यूनिवर्सिटी बहुत लेट करता है, इसमें आपकी राय क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में प्रायः विश्वविद्यालय में जो एकेडमिक कैलेंडर लागू करने के लिए राजभवन से आदेश पारित हुआ है कि आप एक निश्चित मैप बनाएं और एक रोड मैप बना करके जो 4 साल का कोर्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, 3 साल और 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, हाल में तो जो है वो 8-6 सेमेस्टर और 8 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार में लागू UG सिस्टम में हो गया। अब PG सिस्टम में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि कहीं न कहीं बच्चों में एकेडमिक कैलेंडर का नियमतः विश्वविद्यालय स्तर पर अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसमें शिक्षा विभाग और माननीय गवर्नर साहब यानी कुलाधिपति महोदय के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा रही है। और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालय ने एकेडमिक कैलेंडर का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अब लेकिन एक है कि केवल परीक्षा देने से तो काम नहीं चलेगी, उसको पढ़ाई भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि महाविद्यालय में बच्चे आएँ। बच्चों में एक समस्याएं बनती है कि ट्रेडिशनल कोर्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहते कि मैं वोकेशनल कोर्स पढ़ें। चूंकि आज हम BSc करें, MSc करें, रोजगार की सुविधा नहीं है, तो कई बच्चे सोचते हैं कि अब हमें रोजगार की सुविधा तो मैं ट्रेडिशनल कोर्स क्यों करूं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत क्लास 6 से शुरू की गई। आज अब जापान या जो भी विकसित अमेरिका देश हैं वो बच्चे स्वरोजगार डेवलप करते हैं, तो क्लास 6 से ही अब वोकेशनल कोर्सेज करने की जरूरत है और एक रोजगार
रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है। अगर ट्रेडिशनल कोर्स भी चल रही है तो रोजगार परक शिक्षा अगर व्यवस्था की जाए, उस प्रकार के उसकी सिलेबस को डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से लड़के इसके प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन उसको आकर्षण को बढ़ाने की जरूरत है और सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम अगर ट्रेडिशनल कोर्स भी करें तो हम आगे बढ़ पाए। बिल्कुल, आपने एक और बात कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 85% जो बच्चे हैं वो कॉलेज में नहीं जा पाते, बाकी मध्यम वर्ग के क्लासेस में जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेस के माध्यम से करीब 1423 बच्चों, करीब 1.5 लाख बच्चों ने गत वर्ष एप्लीकेशन फॉर्म भरा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिहार मैथमेटिकल संयुक्त तत्वाधान में, और उन सभी चयनित बच्चों को आईआईटी पटना में 1 महीने का आईआईटी के 69 शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था। एक बहुत बड़ा बिहार के लिए हम लोग मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहे हैं वो बच्चों को निखारने के लिए, और उसमें से देखा गया है कि प्रायः बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर इस वर्ष की बात करते हैं, इस वर्ष भी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोग ले रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और कई जगह से टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, लेकिन बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी भी इस दिशा में बहुत सीरियसली रूप से काम कर रही है। और जो बच्चे इस वर्ष भी है, करीब 83,000 बच्चे ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है बिहार मैथमेटिकल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए। उन 83,000 बच्चों की अब एग्जामिनेशन करीब अप्रैल में ही डेट समाप्त हो गया पंजीकरण, जिसमें शिक्षा विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ था, और शिक्षा विभाग के माध्यम से ही उन बच्चों को निदेशक प्राथमिक शिक्षा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ओर से पत्र निर्गत किया, जिसमें सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से है, डीएवी पब्लिक स्कूल, सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी लेवल से सहयोग के उपरांत करीब 83,000 बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया। लेकिन अप्रैल के बाद हम लोग कहीं न कहीं लैकिंग हो रही है कि उन जो बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन उनकी प्रतियोगिता परीक्षा का तिथि निर्धारित नहीं किया। इसमें हम लोग शिक्षा विभाग से ही प्रयास किए हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो। उन साइलेंट बच्चे जिसमें करीब जो 83,000 में करीब 45,000 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 31,000 बच्चे सीबीएसई से हैं, तो अभी भी देखा जा रहा है कि बच्चे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी सरकारी स्कूल के ज़्यादा बच्चे हैं। और यहाँ तक कि जेंडर और फीमेल की बात है तो 54,000 बच्चे ने जो है पुरुष वर्ग ने अप्लाई किया, लड़के ने किया है, और 31,000 लड़कियों ने भी इसमें फॉर्म भरा है। तो यानी ट्रांसजेंडर जो है यानी लिंगानुपात देखा भी जाए तो लड़कियों के भी गणित के प्रति बहुत आकर्षण आज की तिथि में बढ़ा है। तो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि टैलेंट सर्च के माध्यम से बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र को बच्चों को प्लेटफॉर्म पर लाएं। विगत वर्ष के बारे में बताना चाहेंगे कि बच्चे जो पिछला साल जो है आईआईटी में ऑल इंडिया में जो बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से पास किया था, सनोज विजेंद्र नाम की लड़का, वो आईआईटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ा, जो बिहार मैथमेटिकल से जो टैलेंट सर्च में रैंक 1 पूरे बिहार में लाया था, और आईआईटी में वो सिलेक्ट होकर आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस है। इस वर्ष भी कई ऐसे लड़के हैं, जो मयंक लड़का है जो आईआईटी में 99.96% लाया, और कई बच्चे हैं आईआईटी मेंस 2024 में क्वालिफाई किया है। तो एक प्रतिभावान बच्चों को लाने के लिए हम लोगों ने भी प्रयास बेहतर रूप से कर रहे हैं कि किस प्रकार से, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भी लैकिंग, सरकार के निर्भरता हो जाती है एक प्रॉब्लम। हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले कि हर प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा हो, बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाए। अब हम लोग तो बिहार ही नहीं पूरे देश में भी इस पर वर्कआउट करने की तैयारी करने जा रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में हम लोग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजित करेंगे, और 5 जोन में बांट कर करके हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी कराने की योजना हम लोग है। सरकार ने पिछले गत वर्ष हमें आर्थिक सहयोग दी थी, फिनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से आईआईटी में एक लड़के पर 11,340 रुपया का खर्च किया था, जिसमें 1423 बच्चे थे आईआईटी पटना में 1 महीने का, जिसमें एच.सी. वर्मा आए थे आईआईटी कानपुर से, जी.के. श्रीनिवासन आईआईटी मुंबई से, आर.के. शर्मा आईआईटी दिल्ली से, कई ऐसे दिग्गज प्रोफेसर आए थे। वो ट्रेनिंग के माध्यम से उन बच्चों को ताकि थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ते हैं, अच्छे बातों सोचने के लिए उन्हें 1 महीने की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को लाने के लिए शिक्षा विभाग भी प्रयास कर रही है, और एक सोसाइटी को भी देना चाहिए। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी ने और कई सोसाइटी, साइंस फॉर सोसाइटी हो, उसको भी आगे सरकार को प्रमोट करनी चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम में, क्योंकि हर काम जो है सरकार ही नहीं कर सकती। इसके लिए
एक सोसाइटी, एक समाज को भी दिशा देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपने कहा आईआईटी के जो टीचर हैं वो अब 6ठी और 7वीं क्लास को लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इससे क्या कुछ नया दिख रहा है कि बच्चे और कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं? देखिए, आईआईटी में जो हम लोग प्रशिक्षण ट्रेनिंग पिछले गत वर्ष दिया गया है, उन बच्चों के लिए जो है एक सोचने की क्षमता बढ़ती है, उससे है किस प्रकार से हम स्किल डेवलपमेंट करें, उसके थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी आईआईटी के एक टिप्स दिया देते हैं उन छात्रों को कि किस प्रकार से आप आईआईटी, अगर एक स्कूल के बच्चे और क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे अगर उस कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ केवल टीचिंग लर्निंग ही नहीं होती है, वहाँ के वातावरण से परिचित होते हैं और उन्हें सीखने का मौका, किस प्रकार से गणित को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार के साइंस लेबोरेटरी, वहाँ लेबोरेटरी में भी घूमने का मौका दिया जाता है, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटी भी देखने का मौका मिल जाता है, वहाँ खेल खेल में भी सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे करके उनको भी सिखाया जाता है, डिस्कशन, क्विज कंटेस्ट, तो डिफरेंट एक्टिविटी से उन बच्चों को प्रमोट कर किया जाता है आईआईटी में, ताकि उनको एक जो आईक्यू है उनको बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से आईआईटी में जाने से बच्चे में उत्साह पैदा होता है, न केवल बच्चों में, पेरेंट्स में भी उत्साह होता है कि मेरे बच्चे ने आज आईआईटी में प्रशिक्षण लेकर के आया, उनके सर्टिफिकेट दिया जाता है, नगद पुरस्कार, फेलिसिटेशन में पिछले वर्ष करीब 21 लैपटॉप दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ा एक अवसर बच्चों को मिलता है कि जो आईआईटी के ख्वाब लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रारंभिक अवस्था में ही उस आईआईटी संस्थान में जाकर उसके सीखने का मौका मिलता है। तो देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर विजय कुमार जी, जो साफ तौर पे इनका कहना है जिस तरीके से शिक्षा विभाग पे एक नया फोकस और नया ऊर्जा के साथ ये लोग तैयारी करें, ना कि सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि जो प्रोफेसर है वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि शिक्षा विभाग को कैसे आगे बढ़ाना है। और बिहार की शिक्षा को लेकर जो बार बार ये बातचीत आती है कि शिक्षा विभाग ध्वस्त हो चुकी है, तो बिल्कुल नहीं, शिक्षा विभाग बहुत ही एक अलग ऊर्जा और एक अलग दिशा में जा रही है और नए नए चेंजेस को लेकर आ रही है यूनिवर्सिटी में। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे, नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।